पूरा देश गर्व महसूस करता है कि भारतीय सेना ने जिस तरह की कार्रवाई की है, ये कार्रवाई बहुत पहले भी करते रहे हैं और हमेशा एक सबक आतंकवादियों को सिखाते रहे। वो क्रिमिनल माइंड है, न किसी के घर के हैं, न किसी देश के। उनको सबक सिखाने के लिए सरकार जो कदम उठाएगी, हम उसके साथ रहें। जो उनका आदेश होगा, उनका पालन करेंगे। पूरी कांग्रेस इस मसले में सरकार के साथ। देश को ताकत देने के लिए भाईचारे को इकट्ठा करने के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं। तो सभी भाईचारे के लोगों को, सभी संप्रदाय को हम इकट्ठा करें, देश की ताकत बढ़ाएं। नमस्कार दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। 22 अप्रैल को पहलगाम में किस तरह से आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया, उसके बाद पूरे देश में उबाल था और सबको यही लगता था कि भारत सरकार को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद ने हमारे देश को ही नहीं दूसरे देशों के कई बार सुनते खोखला कर दिया है। तो इस तरह की घटनाओं पर फिर से ना हो, उन पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार का जो रात को इस तरह से सेना ने एयर स्ट्राइक की है, उस तरह जो खबरें आ रही लेटेस्ट, वो तो बड़े चैनलों पे भी देख सकते हैं। पर कांग्रेस का इसमें क्या स्टैंड है, थोड़ा सा जान लेते हैं। हम पूर्व विधायक रावदान सिंह है हमारे साथ, मुझे मिल गए। हालांकि ये चलते चलते थे, इनको थोड़ा मैंने रोका और पूछ लेते। राव साहब, आज बड़ी हमला किया भारत सरकार की तरफ से, सेना का हम सैल्यूट भी करते हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड? देखिए, सबसे पहले तो मैं गर्व महसूस करता हूँ और पूरा देश गर्व महसूस करता है कि भारतीय सेना ने जिस तरह की कार्रवाई की है, ये कार्रवाई बहुत पहले भी करते रहे हैं और हमेशा एक सबक आतंकवादियों को सिखाते रहे। आज पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, क्योंकि आतंकवादी किसी के नहीं होते। वो क्रिमिनल माइंड है, न किसी के घर के हैं, न किसी देश के। उनको सबक सिखाना अति आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी भी इसी मत के साथ में आदरणीय राहुल जी ने हमेशा एक बात कही है कि इस संकट की घड़ी के अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां आतंकवादियों ने निर्दयता से हमारे लोगों की हत्या की है, उनको सबक सिखाने के लिए सरकार जो कदम उठाएगी, हम उसके साथ रहेंगे। बिल्कुल, मैं शुरू से देख रही हूँ विपक्ष का एक स्टैंड था कि भी सरकार के पूरी तरह से साथ थे। बिल्कुल साथ है। साथ में राहुल जी ने ये भी फैसला करवाया पार्टी की तरफ से कि हम सारे राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित करके आज सरकार के साथ खड़े हैं और हमारी सेना के साथ खड़े हैं। जो उनका आदेश होगा, उनका पालन करेंगे। पूरी कांग्रेस इस मसले में सरकार के साथ है। बिल्कुल सर, बट उससे पहले थोड़ी सी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात देखी मैंने। जब पहलगाम में ये हमला हुआ, विनय नरवाल थे लेफ्टिनेंट, उनकी वाइफ है हिमांशी नरवाल, और उन्होंने एक संदेश दिया कि भाई इनका कोई धर्म नहीं होता, हम किसी से नफरत नहीं चाहते, हम चाहते कि कार्रवाई हो। उसके बाद उनको बड़ी ट्रोलिंग की गई। कल राहुल गांधी भी वहां थे। तो मैं ये जो ट्रोलिंग वाला जो सिस्टम है, कि जो नैरेटिव पेश किया जाता है, मैं चाहती हूँ कि आप इस पे बताएं। देखिए, इस तरह की बातें करना अति निंदनीय है। एक भाई हमारा उनकी निर्दयता से हत्या का एक शिकार हुआ, और अगर उनकी जो दिवंगत आत्मा के शांति देना चाहते हैं, तो उनकी पत्नी ने कोई बात आंखों के सामने देखी है और उन्होंने कहा कि हमारा भाईचारा बना रहना चाहिए, इसके अंदर किसी दूसरे को अननेसेसरली हम पीड़ित और पीड़ा ना दें। तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है, और मैं देश को ताकत देने के लिए भाईचारे को इकट्ठा करने के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं। पांचों उंगली मिल के पोंछा बनता है। चाहे अंगूठा कितना ही बड़ा हो, जब तक छोटी उंगली नहीं है साथ में, तब तक हमें ताकत नहीं मिलती। हमारा फर्ज बनता है कि पूरे देश को, सभी भाईचारे के लोगों को, सभी संप्रदाय को हम इकट्ठा करें, देश की ताकत बढ़ाएं, और जो भाई हमारे इस शहादत में काम आए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे। आज उन्हीं के उपलक्ष्य के अंदर ये जो एयर स्ट्राइक की गई है, इसमें सारा देश एक जगह खड़ा है, और उनको एक अच्छा लेसन इस भारतीय जो फौज ने सिखाया है, और आगे समय आएगा फिर सिखाएंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 71 में इंदिरा जी थी इस देश की प्रधानमंत्री, और किस तरह सबक सिखा करके बांग्लादेश बनाया, और 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार बंद होते हुए भी आत्मसमर्पण करने में मजबूर किया। ये भारतीय नौसेना की महत्व। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब। बड़ी अच्छी बात है कि हम एक बार फिर से इस सेना को, अपने देश की सेना को सलाम करते हैं, और विपक्ष भी इसमें साथ है। कहते हैं कि मतलब किसी देश के लोकतंत्र को मजबूत करना, तो ऐसी परिस्थितियों में विपक्ष का एक साथ खड़े होना हमारे सब देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। दिल्ली से सारिका की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।